आवाज़ सोचना बस आगे चल आवाज़ सोचना बस आगे चल हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज लोगों के हित के लिए आज हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम जो है बलद्वाड़ा से नजदीक प्लासी में जो नई यूको बैंक की जो है ब्रांच खोली गई है, वहां पे हमारे पास यूको बैंक के जो मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या ये सुविधाएं जो है बैंक प्रदान कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो बैंक का शिला उद्घाटन जो है यहाँ के एमएलए कर्नल इंदर सिंह जी और जीएम जो एस.के. सांख्यान जी हैं उनकी अध्यक्षता में फरवरी महीने में जो था इस बैंक की जो थी उद्घाटन की गई। तो सर, सबसे पहले आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सर, मैं पहले ये चीज़ पूछूंगा, गांव में एक ब्रांच खोली गई है, हालांकि यहाँ से कुछ दूर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी ब्रांच है, बट यूको बैंक एक सेंट्रली बैंक है और लोगों का जो है विश्वास जो है इस बैंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने काफ़ी देखा है कि चाहे प्राइवेट बैंक की बात करें या सरकारी बैंक के डिडक्शंस काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं। तो अभी जो आप सेविंग अकाउंट्स खोल रहे हैं तो उसका मिनिमम बैलेंस आपने क्या रखा है? फिलहाल अभी तो हम जीरो बैलेंस वाले खोल रहे हैं, क्योंकि रूरल है और अभी हमें थोड़ा कस्टमर बेस भी बढ़ाना है। जी जी। तो हम मैक्सिमम अकाउंट जीरो पे ही खोल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो भी हो, कोई ऐसी फालतू की डिडक्शन नहीं, कभी बैंक कभी 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए काट लेते हैं, ऐसी कोई डिडक्शन तो नहीं करता है बैंक कभी? नहीं, जो नॉर्मल चार्जेस हैं जैसे एटीएम के चार्जेस हैं, एसएमएस के चार्जेस हैं, तो वो तो सब बैंक्स काटते हैं, लेकिन हमारे बैंक के चार्जेस हैं पर काफ़ी कम है। अच्छा सर, अभी तक कितने आपने सेविंग अकाउंट्स खोल लिए हैं इस क्षेत्र में? अभी तक हमारे 550 खुल चुके हैं और 200 हमारे पास खोलने को पड़े हैं। ठीक है सर, मैं अगली बात करूंगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र है, अब जो बैंक का जो रेवेन्यू है जनरेट जो होता है मैक्सिमम इंटरेस्ट अमाउंट से होता है या कुछ अलग तरीके से होता है, तो अब यहाँ के लोगों को मान लीजिए कोई अब कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों आर्थिक तंगी महसूस हुई, लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि जब हम बैंक में लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो उनको लोन नहीं मिल पाता। तो इस केस में लोगों की सुविधा के लिए आपका बैंक क्या कर रहा है इस चीज़ के? हाँ, ये लोग मानते हैं कि गरीब लोगों को ज़्यादा लोन बैंक नहीं देता, लेकिन यहाँ पे हमने लोगों को बस ये कुछ चीज़ें समझाई हैं। जैसे यहाँ पे जो कस्टमर हैं मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं घर पे, तो उसके लिए हम उन्हें मुद्रा में फाइनेंस कर रहे हैं, उन्हें लोन मिल रहा है मुद्रा में। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है जैसे 40-50 हज़ार है तो उतना हम मुद्रा में दे रहे हैं। और जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ को घर तो लेडीज़ चलाती हैं, तो जो लेडीज़ को हमने काफ़ी गाइड किया है कि अगर आपके पास जैसे गाय भैंस है तो उस पर एनिमल हस्बेंड्री लोन मिलता है, तो और वो गवर्नमेंट का उसमें सब्सिडी भी है और वो लोन जो है बैंक इजीली दे देता है। तो हमने यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी फाइनेंस किया है काफ़ी। और ये मतलब ग्रामीण के हिसाब से जो लोग घर पे काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और जो लेडीज़ घर चलाती हैं, उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री है बस। सर, मैं अगली बात पूछूंगा। हालांकि जैसे अभी हम लोन की बात करें, आपने सूक्ष्म लोन के बारे में यहाँ पे बताया, तो यहाँ के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्षेत्र के जो लोग हैं, कुछ सब्जी के वेंडर हैं, कुछ छोटी छोटी उनकी दुकानें हैं, मनियारी की दुकानें हैं, तो ये इस क्षेत्र के जो लोग हैं यूको बैंक से क्या अलग से आशा रखें और आप उन लोगों की जो सहायता है वो अलग से क्या कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू अदर बैंक्स? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यूको बैंक जो है वो अपनी सर्विस के लिए काफ़ी माना जाता है। आप कहीं भी जाओगे यूको बैंक की सर्विस से काफ़ी लोग सेटिस्फाइड हैं। और यहाँ पे मार्केट छोटी है, दुकानें छोटी हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम सारी दुकानों में विज़िट किया था, तो जिसे ज़रूरत है जितनी है उस हिसाब से हमने काफ़ी शॉप्स को फाइनेंस भी किया। वो मुद्रा के अंदर हमने फाइनेंस किया है। अच्छा सर, जैसे आपने मुद्रा की ही बात करी, तो मुद्रा में आप कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह क्या रखते हैं अगर आप मुद्रा लोन किसी को दे रहे हैं? शॉप्स का तो जो उनका स्टॉक पड़ा होता है हम उसी को सिक्योरिटी लेते हैं। और जैसे आपने बोला कि यहाँ पे लोग मिट्टी के बर्तन भी ज़्यादा बनाते हैं, तो उनसे क्या सिक्योरिटी आप फिर रखेंगे? उनसे जो उनका स्टॉक इन प्रोग्रेस होता है और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 फाइनेंस करते हैं, क्योंकि उनकी जो ज़रूरत है वो 50,000 तक है। तो मुद्रा में शिशु के अंडर आता है, तो उसमें सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और लोग यहाँ पे अब
सीज़न के हिसाब से चलता है। मिट्टी के बर्तन सीज़न के हिसाब से चलते हैं, तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 40 से 50 के बीच होती है, तो उसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, और उनका जो स्टॉक होता है वही सिक्योरिटी होती है। सर मैं आपसे अगली बात करूंगा, हम भी इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें या आपके जीएम साहब ने साफ तौर पे किया है कि और सरकार ने भी ये बोला है कि जो सरकारी बैंक है कम से कम, क्योंकि प्राइवेटों को तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, सरकारी बैंकों के ऊपर जो कार्य भार है, लोगों को योजनाएं बताना, लोगों को रेवेन्यू जनरेट करना, ताकि हिमाचल का भी रेवेन्यू जनरेट हो, वो भी बैंकों के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो ये जो आपके ऊपर काम का अगर प्रेशर है, ये कितना मेंटेन रखता है? क्या आपके पास टारगेट आपके हेड ऑफिस से आपको दिए जाते हैं इसकी? टारगेट तो हर जगह ही है। बैंकिंग में हो तो टारगेट तो होगा, लेकिन एरिया के हिसाब से हमें जो लगता है कि कस्टमर को जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टारगेट भी अचीव हो जाएगा। अगली बात करूंगा, एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपका बैंक कितना वक्त ले जाता है? एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए जैसे अभी तो हमारे पास काफ़ी अकाउंट्स एक साथ खोलने के होते हैं, 700 अकाउंट खोलने के होते हैं, तो जो लोग आ रहे हैं तो उनका हम प्रायोरिटी बेस पे अकाउंट जल्दी खोल देते हैं। वैसे एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा लगता है। अच्छा, आधा घंटा और 1 घंटा? आधा घंटा 1 घंटे के बीच में लगता है, लेकिन अगर दूसरा काम भी पड़ा है तो हम उन्हें टाइम दे देते हैं। सर आप भी इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, हम भी इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आप इस क्षेत्र की जनता के लिए यूको बैंक की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग बेझिझक आके आपके बैंक में आए और आप उनकी समस्याओं का जो है वो समाधान करें? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ लोगों का ये मानना है कि बैंक लोन नहीं देता, आसानी से बैंक लोन नहीं देता। उसके लिए या तो आपके पास कुछ पैसा पहले से होना चाहिए जिसको आप सिक्योरिटी दे सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीम है जिसमें बैंक फाइनेंस कर सकता है। अगर आप फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग नहीं हो, जैसे मैंने आपको बताया जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास ज़्यादा मिट्टी के बर्तन बनाने से उनका ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन अगर उनको जैसे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक फाइनेंस कर रहा है, मतलब बिना सिक्योरिटी के। और जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, तो उनको वो केसीसी नहीं ले सकते, वो बिज़नेस नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के पास भैंस है, गाय है, तो वो एनिमल हस्बेंड्री में ले सकते हैं। तो मतलब ये है कि लोगों को अगर ज़रूरत है तो बैंक आएँ, हमसे बात करें, अगर कोई सोल्यूशन है तो हम उन्हें बताएंगे। सर हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता को मैं साफ संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और आपके पास किसी बिजनेस लोन चाहिए या कुछ ऐसा आपके पास काम है, तो यूको बैंक प्लासी जो है आपकी हर संभव जो है वो सहायता करेगा। और हम भी आशा करते हैं कि यूको बैंक का जो भी ऑफिशियली स्टाफ है वो तमाम इन क्षेत्र लोगों की जो है सहायता करे। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। ठीक है।